आज भी दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे का असर यातायात पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है तो कोहरे की वजह से आज यमुना एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 13 लोग जख्मी हो गए हैं। कोहरे का उड़ानों पर भी बेहद असर पड़ा है। दिल्ली से जाने वाली कुल 38 उड़ानें ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं, जबकि 2 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तो भारी असर यातायात पर पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली 11 उड़ानों में भी देरी है। दिल्ली से जाने वाली कुल 38 उड़ानों में देरी है और जो दिल्ली आने वाली है वो 11 उड़ानें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी कल की तरह घना कोहरा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और बिल्कुल सुबह सुबह 5 बजे के आसपास कोहरा कम था, लेकिन उसके बाद 6:30-7 बजे ये कोहरा काफी ज्यादा बढ़ गया। दिखने में कुछ नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये आप एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर घना कोहरा है और इसी वजह से उड़ानों पर सीधा असर पड़ा है। जो दिल्ली से जाने वाली उड़ानें हैं वो काफी देरी से चल रही हैं और दिल्ली आने वाली उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। ट्रेनें काफी देरी से चल रही है। कुल 73 ट्रेनें ऐसी हैं जो दिल्ली से चलती हैं, जो देरी से चल रही है, 3 घंटे या फिर उससे ज्यादा देरी से चल रही है। अगर आप भी आज ट्रेन पकड़ने वाले हैं या फिर आप हवाई यातायात करने वाले हैं तो ताकीद कर लें, क्योंकि आपकी उड़ान जो है या फिर ट्रेन है वो देरी उसमें हो सकती है और आपको इंतजार करना पड़ सकता है। कई यात्री ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार कर रहे हैं। विजिबिलिटी देखिए काफी कम है और यही वजह है कि यातायात पर असर पड़ रहा है। ना सिर्फ रेल यातायात पर, हवाई यातायात पर, बल्कि सड़क यातायात पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। श्रेया बहुगुणा हमारे साथ, एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, इस वक्त क्या हाल है? ज्योति, इस समय मैं मौजूद हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, जहाँ पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। रनवे पे भी विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से भी कम है। और साथ ही जब मैं एयरपोर्ट की तरफ, नोएडा से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तो मतलब यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर पे हम लोग चल रहे थे। विजिबिलिटी है जो बहुत ज्यादा कम है। पार्किंग लाइट जो है वो जला के चलानी पड़ रही है और लोग जो है वो काफी ज्यादा, मतलब इन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, जिन लोगों को अपने बच्चे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वीकडेज का ये दिन है और इस समय लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा लेट चल रही है। काफी जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो कह रहे हैं कि उन लोगों को एयरपोर्ट तक आने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं इस कोहरे के कारण। जी, तो श्रेया बता रही हैं कि कोहरे का आम जनजीवन पर किस तरह से असर पड़ रहा है। जो आज सुबह ही स्कूल जाने वाले बच्चे थे उनको दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ा, कोहरे की वजह से थोड़ी देरी से पहुंचे। अब दफ्तर जाने का समय हो चला है, 9 बज गए हैं। दफ्तर जाने वाले लोग भी थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो समय से दफ्तर पहुंच पाएंगे। सड़क, ट्रेन, फ्लाइट, हर तरफ इसका असर पड़ रहा है। यातायात, सड़क यातायात पर असर इस तरह से पड़ रहा है कि गाड़ियों की लाइटें जली हुई हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। ट्रेन यातायात पर सीधा असर और उड़ानें भी देरी से चल रही हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जहां कोहरे के कारण यातायात पर असर पड़ा है, वहीं फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इस समय मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूं, जहां पर कई फ्लाइट जो है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, डोमेस्टिक हो, उन पर असर पड़ा है। रनवे पे भी जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। आइए लोगों से जानते हैं उनकी फ्लाइट जो थी वो कितनी डिलेड है अभी या नहीं। आपकी फ्लाइट डिले है क्या? कहाँ जाना था आपको? मुंबई जाना था। 8:30 बजे की फ्लाइट थी, अभी 9:45 बजे की है। अभी 3 बजे हो रहा है, बहुत लेट बता रहा है। अभी पता नहीं अभी कितना लेट होगा। अभी अच्छा, जब आप रास्ते से जा रहे थे आपको कोहरे के कारण आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ? बहुत सारे ठंडी के कारण बहुत परेशानी हुई आने में। 3 बजे भोर को आए हैं और 2-3 घंटे हो गए आने के यहाँ। अभी ठंडे से बहुत परेशानी। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों को बाहर फ्लाइट्स पकड़ी थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थे हूँ मैं इस समय, और जिन लोगों को बाहर की चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो वो पकड़ी थी, उनको काफी ज्यादा उनको डिलेड हुआ है। कई 2-2, 3-3 घंटे डिलेड फ्लाइट्स हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं लोगों को यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो चाहे उसमें डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो, वो उन पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ठप पड़ी हुई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोहरे के कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा प्रभावित है। रनवे पे भी जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से भी कम है। श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज। तो ये सर्दी का इसी तरह एक तरफ तापमान कम होने से ठिठुरन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोहरे की मार हर तरफ दिखाई दे रही है। सड़क यातायात हो, ट्रेन यातायात हो, फिर हवाई यातायात हो, हर तरफ इसका असर पड़ रहा है। जेट कनेक्ट का फ्लाइट था 9:50, अभी एस्टिमेटेड टाइम 10:40 दिखा रहा है। तो मेरे वाइफ और मेरी बेबी जाने वाले थे।
अभी तो अंदर गए हुए, पता नहीं कितने बजे जाएंगे आप। एयर जेट लाइन थी और मैंने 3 बजे भोर के आए हैं यहाँ। ठंड से बहुत परेशान है। अभी 9:45 बजे अभी डिले है। अभी पता नहीं कितने लेट होंगे। 3 बार हमारा एक्सीडेंट होने से बचा है और द फॉग वाज रियली बैड, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वी आर गोइंग इन नाउ। चंडीगढ़ से आई हूँ और रास्ते में इतनी थी ना ये पड़ी हुई धुंध कि हमें बहुत मुश्किल से पहुंचे, 3-4 घंटे लेट पहुंचे और 3-4 बार हमारा एक्सीडेंट होने से बचा। और यहाँ जब पहुंच गए तो हमने ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र मनाया है। तो आप देख रहे थे कि लोग भी काफ़ी परेशान हैं और जब रास्ते पर निकल रहे हैं तो डर के कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, चूंकि एक्सीडेंट की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये देखिए, ये वो ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं। नई दिल्ली सियालदह राजधानी ट्रेन 8 घंटे देरी से है। नई दिल्ली से पटना जाने वाली संपूर्ण क्रांति 7 घंटे देरी से है। नई दिल्ली से वाराणसी विश्वनाथ ट्रेन 4 घंटे की देरी से है। दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से है। वहीं नई दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली पूर्वोत्तर एक्सप्रेस 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। देखिए, 4 से ज्यादा घंटे की देरी इन सभी ट्रेनों में दिखाई दे रही है। आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस 13 घंटे की देरी से है। तो वहीं नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी 11 घंटे की देरी से है। तो कुल 73 ट्रेनें ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं और जहां तहां लोग जो हैं वो फंसे भी हुए हैं। लोग देरी से भी पहुंचेंगे और जो स्टेशंस पर खड़े लोग हैं जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो भी, उन्हें भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि धुंध की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं और इसका सीधा असर पड़ रहा है लोगों पर। आम जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजिबिलिटी काफी कम है, 50 मीटर विजिबिलिटी है यहाँ पर और यही एक बड़ी वजह है जिस वजह से जो उड़ानें हैं वो देरी से चल रही हैं। कुछ तो उड़ान ही नहीं भर पा रही है। इंतजार किया जा रहा है कि विजिबिलिटी ठीक हो तो जो विमान है वो उड़ान भर पाए। हम आपको कई लोगों की बाइट सुना रहे थे जिनका कहना था कि सुबह उनकी 8:30 बजे की का विमान था, उड़ान भरनी थी उनके जहाज को, लेकिन वो उड़ान नहीं भर पाया विजिबिलिटी कम होने की वजह से। लेकिन दिक्कत हर तरफ है, दिक्कत हर तरफ है। हवाई यातायात, उड़ानों पर कोहरे का क्या असर हुआ है? नई दिल्ली मुंबई, दिल्ली से कोची जाने वाली और दिल्ली से बैंगलोर, दिल्ली औरंगाबाद और दिल्ली कोलकाता, ये उड़ानों पर असर पड़ा है। सुबह की उड़ानें हैं जो ये सभी की सभी उड़ानें देरी से चल रही हैं। ये सभी देरी से हैं और कुल 38 ऐसी उड़ानें हैं जो देरी से हैं। दिल्ली आने वाले भी और दिल्ली जाने वाले भी, क्योंकि दिल्ली में कोहरा काफी घना है। 50 मीटर विजिबिलिटी इस वक्त एयरपोर्ट पर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये और ट्रेनें हम आपको, ये और उड़ानें हम आपको दिखा रहे हैं जो देरी से है। दिल्ली से जम्मू G8 181 ये रद्द हो गई है और दिल्ली से मुंबई जाने वाले G8 330 ये भी रद्द हो गई है। ये उड़ानों की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कोहरे के दौरान सड़क पर आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सर्दियों में और भी तो परेशानियां हैं। गाड़ी चलाने के लिए हमने सड़क पर निकाली और देखा कि सड़क पर बहुत ज्यादा कोहरा है। फिर क्या करें? कोहरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि विजिबिलिटी कम होती है और दिखता नहीं। और जब दिखना कम हो जाता है लोग अपनी सारी लाइटें ऑन कर देते हैं और सोचते हैं शायद ज्यादा दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोहरे में आप जितनी ज्यादा लाइट मारेंगे उतनी ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आएगी और आपको कम दिखेगी। इस कंडीशन में आपको अपनी हेडलैम्प्स लो बीम पे करनी चाहिए या फिर हेडलैम्प्स को बंद कर देना चाहिए और सिर्फ अपने बम्पर में लगे फॉग लैंप्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि कोहरे में सड़क के पास फॉग लैंप्स ज्यादा दूर तक देख सकती हैं और आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। जब आपके विंडोज सारे मिस्ट हो जाएं, तो आपको अपनी गाड़ी में लगे HVAC सिस्टम यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने ब्लोअर को ऑन कर दीजिए, फ्रेश एयर वेंट ऑन कर दीजिए, AC ऑन कर दीजिए और हीटर भी ऑन कर दीजिए और कंट्रोल वेंट को अपने विंडस्क्रीन डीफॉगिंग में लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि बाहर की हवा अंदर आएगी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जितना अंदर मॉइस्चर है उसको चूस लेगा और आपकी सारी विंडोज जो है क्लियर हो जाएंगी, विजिबिलिटी पहले जैसे वापस आ जाएगी। तो लो बीम लाइट्स ऑन कर दी, डिफॉगिंग कर दी, नजर आना तो बिल्कुल साफ साफ शुरू हो गया। राज, साफ नजर आने के साथ साथ साफ सुनाई देना भी तो जरूरी है। जी हाँ यासर, बहुत जरूरी है। और फॉग में जब आपको दिखता कम है तो यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने आसपास का ट्रैफिक सुनाई देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पीछे कोई है या आपके साइड में कोई है, अगर आपको उसकी आवाज सुन जाती है तो आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए ये शीशा नीचे होना बहुत जरूरी है। अपना स्टीरियो सिस्टम कम करके रखिए वॉल्यूम को और साथ ही अपना
सेल फोन ऑफ करके पीछे रख दीजिए, क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है।